नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज एक मुलाकात के इस एपिसोड में हम फिर से एक महिला आर्किटेक्ट से मिलने वाले हैं जो कि इस फील्ड में 20 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव रखती हैं और डॉक्टरेट हैं और काफ़ी प्रैक्टिस भी की है इनने और चल रही है उनकी प्रैक्टिस। और सबसे बड़ी बात कि आज की डेट में ये प्रिंसिपल हैं स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एनसीटी यूनिवर्सिटी भोपाल की। तो मेरी कोशिश है कि हम इनसे कुछ सीखें और जानकारी लें कि कॉलेज में एडमिशन किस टाइप से हो रहे हैं इस बार कोविड के चलते, और क्या हमें छूट मिल सकती है, क्या रियायत मिल सकती है एडमिशन में, और काफ़ी सारी जानकारी हम कोशिश करेंगे कि मैडम से ले पाएँ। आइए तो हम मिलते हैं मैडम से, शशि सक्सेना मैडम से, और उनसे कुछ सवाल करते हैं और जानकारी लेते हैं कि किस टाइप से आर्किटेक्चर का फील्ड में कहना चाहिए कैरियर बनाना चाहिए और आज की डेट में क्या क्या संभावनाएँ हैं। तो मैडम, आपका स्वागत है एक मुलाकात प्रोग्राम में जो कि मैं इसलिए बनाता हूँ कि बच्चों को एक्सपीरियंस से कुछ लर्निंग मिले। इस प्रोग्राम में स्वागत है। और आज सबसे पहला सवाल मेरा जनरली ये होता है कि मैं किसी से मिलता हूँ, किसी भी आर्किटेक्चर, तो मेरी जानने की चाहत होती है कि आखिर उसे इस फील्ड में आने की इंस्पिरेशन कैसे मिली, कैसे वो इस फील्ड में आया और क्या उसके दिमाग में चल रहा था कि ये फील्ड ऑप्ट की। एक्चुअली क्योंकि मेरा जो स्ट्रीम था पीसीएम था और इसमें मेरे फादर का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि मेरी ड्राइंग स्किल्स और ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं एक हॉबी के हिसाब से करती रहती थी, इसीलिए इसको प्रमोट करने के लिए जब मेरी काउंसलिंग हुई तो उसमें मेरे को 2 ऑप्शन मिले, इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्किटेक्चर। तो मेरे पिताजी ने फादर ने मुझे बोला कि क्योंकि तुम्हारी हॉबी क्रिएटिविटी, मेरे को ऐसा लगता है कि आर्ट वर्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ड्राइंग पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये चीज़ों को, अपने इंटरेस्ट को और आगे बढ़ाओ और आर्किटेक्चर को चूज़ करोगे तो योर फ्यूचर विल बी ब्राइट। अच्छा, मतलब कि यदि आप इस फील्ड से कहना चाहिए कुछ रिलेटेड इंटरेस्ट हैं आपके, तो आपको ही चूज़ करना चाहिए। बिल्कुल, ये फील्ड तो काफ़ी, क्योंकि इंटरेस्टिंग इसलिए मैं कहूँगी कि ये बहुत प्रैक्टिकली ओरिएंटेड फील्ड है। प्रैक्टिकली ओरिएंटेड का सेंस मैं बताना चाहूँगी कि कोई भी हम अपनी क्रिएटिविटी को, जब हम अपनी कोई चीज़ को ड्रीम करते हैं तो उसमें हम अपना इनपुट ज़रूर रखते हैं, ये ऐसा होता तो अच्छा होता। तो क्योंकि हमारा क्रिएटिव, इस ये लाइन ही एक क्रिएटिव उससे जुड़ी हुई है, तो जो भी बच्चे में क्रिएटिविटी होती है, उसका आर्ट वर्क होता है, तो वो जैसा सोचता है उसके हिसाब से एक लर्निंग प्रोसेस होता है और वो आसानी से उसको इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिकली रियलिटी उसमें ला सकता है। तो क्या आज की डेट में यदि हम कहें तो आर्किटेक्चर अच्छा करियर ऑप्शन है? बहुत ही बेहतर, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है आर्किटेक्चर एज अ कैरियर आप ऑप्ट करते हैं। ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जिनको मतलब जिनका आर्ट वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है और प्रैक्टिकली अपने कैरियर को फ्लरिश होते हुए देखना चाहते हैं। ये काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है आर्किटेक्चर अगर आप ऑप्ट करते हैं, पर बेसिकली इसमें वो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये फील्ड, जिनका झुकाव ड्राइंग की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ, आर्ट वर्क की तरफ ज़्यादा रहता है और इसके साथ में वो फ्यूचर आगे अपने प्रोफेशन को लेना चाहते हैं। तो ये टोटली एक प्रोफेशनल फील्ड है, इससे लेके वो आगे बढ़ के अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि किस टाइप के बच्चों के लिए कैरियर ऑप्शन उचित है। अच्छा, कैसे बच्चों को इस फील्ड में आना चाहिए, या कौन सी स्किल हो उन बच्चों में जो कि वो इस फील्ड को चुनें। आर्किटेक्चर प्रोफेशन क्योंकि टोटली आर्ट से रिलेटेड है, तो ये उन बच्चों के लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है जिनका झुकाव जिनकी ड्राइंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग है, जिनका आर्ट वर्क स्ट्रॉन्ग है, क्रिएटिविटी के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये इस तरह के स्टूडेंट या इसमें जो अपना थॉट इस तरीके का रखते हैं तो बेहतरीन अपना कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि ये टोटली प्रोफेशनल फील्ड है और इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आर्किटेक्चर एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है?
बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है आर्किटेक्चर का आने वाले साल में भी। और इसके बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं जिसमें मैं थोड़ा सा अगर ब्रीफिंग करना चाहूँगी। इसमें स्पेशलाइजेशन भी आगे होता है, यूजी भी केवल आर्किटेक्चर होता है। जो स्पेशलाइजेशन वाली फील्ड्स हैं वो आगे चल के काफ़ी पोस्ट पे आ सकते हैं बच्चे, जैसे टाउन प्लानर बन सकते हैं, अर्बन प्लानर बन सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि बच्चों को जो आर्ट की तरफ हैं या उनका ड्राइंग स्किल स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल ऑप्ट करना चाहिए। और बहुत ब्राइट फ्यूचर है आने वाले सालों में, क्योंकि हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। जी जी जी। तो मैडम क्या फ़िलहाल जैसा देख रहे हैं हम कि कोविड को लेकर काफ़ी वो चल रहा है, तो क्या अभी कुछ एडमिशन के लिए कुछ नई गाइडलाइन आई हैं जिससे कुछ? जी, एडमिशन को लेके गाइडलाइंस में चेंज आए हैं, रिलैक्सेशन मिला है कॉलेजेस को। और द थिंग इज़ कि अभी जो पीसीएम जिन्होंने लिया है, पहले ये था कि मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन जो बच्चा पीसीएम फील्ड का है उसको 50% आना ही चाहिए, इसका परसेंटेज होना चाहिए पासिंग इन पीसीएम। और उसके अलावा 12th पास्ड जो मिनिमम परसेंटेज है वो भी 50% होना चाहिए। अभी कोविड में 2020 से इसमें चेंज आया है, रिलैक्सेशन दे दिया गया है, जिसमें कि 12th केवल पास किया हुआ बच्चा भी इसमें एंटर हो सकता है। और इसके टेस्ट जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है। जेई पार्ट 2 में भी जब बच्चा फॉर्म भरता है तो उसमें भी 12 पास का ही क्राइटेरिया रखा हुआ है। और नाटा में भी वही सेम रिलैक्सेशन दे दिया गया है। काफ़ी सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि ट्रेनिंग में कहाँ जाना चाहिए और किस टाइप से हमें तैयारी करना चाहिए, कहाँ हम अप्लाई करें ट्रेनिंग के लिए, तो इसके लिए कुछ ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो ये क्योंकि 5 साल का कोर्स है, तो ये 5 साल के कोर्स में जो ये लास्ट ईयर रहता है 6 महीने की ट्रेनिंग रहती है। और सबसे बेसिकली ट्रेनिंग में अगर हम कहीं अपना इंटर्नशिप करना चाहें तो बेसिक पॉइंट्स हमको ये ध्यान रखना है कि अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना है। पोर्टफोलियो से मेरा मतलब है आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके पूरे फाइनल सेमेस्टर तक आपने जो प्रिपरेशन, अपना जो एक्सरसाइज की है, जो प्रॉब्लम्स आपने उसमें किए हैं, प्रोजेक्ट्स किए हैं, उससे रिलेटेड स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाइए, बेहतर तरीके से उसे अरेंज करिए। और जो एक्सपोजर चाहिए, मतलब हमारा ट्रेनिंग का पर्पस है कुछ लर्निंग करना। प्रैक्टिकली हम फील्ड में जब आ रहे हैं तो क्या लर्निंग होनी चाहिए, उसके लिए बेस्ट हमको फॉर्म्स ऑप्ट करना चाहिए। तो इसके लिए प्रोसेस ये होता है, या तो आप ईमेल के थ्रू उनसे बात करें, नहीं तो कॉलेजेस खुद अरेंज कराते हैं। एक्सेल होता है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, उस सेल के थ्रू आपका पोर्टफोलियो जाता है, वहाँ से अरेंज किया जाता है और चूज़ किए हुए बच्चे वहाँ पे भेजे जाते हैं। काफ़ी सारे कॉलेजेस में आजकल कैंपस आता है आर्किटेक्चर के लिए, तो किस टाइप के कैंपस आते हैं? एक्चुअली आर्किटेक्चर में बताना चाहूँगी कि एक प्रैक्टिकली ओरिएंटेड फील्ड है। तो आर्किटेक्चर जो बच्चा स्टूडेंट करके यहाँ से निकलता है उसको बाकायदा रजिस्ट्रेशन मिलता है, हमारी काउंसिल बॉडी है उसमें रजिस्ट्रेशन मिलता है। और रजिस्ट्रेशन मिलने का पर्पस है यू आर एंटाइटल्ड एज आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट जब हमको उपाधि या नाम मिल जाता है, एंटाइटलमेंट हो जाता है हमारा, तो यू आर फ्री टू प्रैक्टिस इन फील्ड। तो क्योंकि हमारी फील्ड में प्रैक्टिस करने का हमें राइट रहता है, तो ऐसा प्लेसमेंट का एज सच रोल मतलब ये बच्चे को फ्रीडम भी है कि वो अपने हिसाब से भी काम कर ले। और दूसरा प्लेसमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो कॉलेज अपने लेवल पे ही ऐसे फॉर्म्स को जिनको ज़रूरत है, जिनसे हम टॉप रैंकिंग के जो फॉर्म्स चलते हैं उनके साथ हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। और इफ़ देन एंड देयर जो वांट निकलती है तो अपने हम पोर्टफोलियो या बच्चों के हम सीवी भेज के वहाँ से उनको एब्जॉर्ब करवा लेते हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने क्वेश्चन किए हैं कि एसपीए वगैरह में क्या है कि कैंपस वगैरह आते हैं और बड़ी बड़ी एलएनटी टाइप की कंपनियों के, तो वहाँ से जी बिल्कुल। और यहाँ हमारे एलन सिटी में भी इसका प्रोविज़न है, हमारे इधर पे भी काफ़ी वर्किंग इस पे होती है। और बाकायदा जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमारी फॉर्म्स हमारे साथ अटैच्ड हैं उनकी भी हम बाकायदा बच्चों की जॉब प्लेसमेंट करवाते हैं।
जी, जी, जी। दोस्तों मैं यहाँ बताना भूल गया था कि मैडम BR खे मास्टर हैं और PhD भी किया हुआ है। तो हमने इस विषय में चर्चा नहीं की कि आपको एक आइडिया लगे कि मैडम एकदम डॉक्टरेट हैं। तो मेरे ख्याल से मैडम से बेहतर कोई गाइड नहीं कर पाएगा हमें। ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच।